हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग और क्या है हाल समाचार। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया एक फार्मास्यूटिकल कंपनी जिसका नाम है वर्क हार्डर लिमिटेड। तो आज मैं आप लोग के लिए ये कंपनी इसलिए लेकर आया क्योंकि अगर हम इस कंपनी का लॉन्ग टर्म चार्ट देखें तो अभी करेंटली एक मेजर रेजिस्टेंस जोन के पास खड़ा है। तो आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि कंपनी में ये जो तेज़ी चल रहा है उसके पीछे का मेन कारण क्या है, क्या कंपनी का फंडामेंटल के साथ उस तेज़ी का कोई रिलेशन है या फिर कोई हवा में ही ये कंपनी तेज़ी दिखा रहा है। क्योंकि ऐसा कई बार होता है कि कंपनी ऐसे ही तेज़ी में रहता है जब मार्केट में एक मूवमेंट आता है तो, और उसके बाद वो तेज़ी खत्म होता है और फिर से वो नीचे गिर जाता है। तो यही सब पॉइंट आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो बने रहिए लास्ट तक, वीडियो बड़े लर्निंग और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए पहले तो मैं आप लोगों को कंपनी का एक ओवरव्यू दे देता हूँ। तो यहाँ पे ये जो वर्क हार्डर लिमिटेड है तो ये ग्लोबल फार्मास्यूटिकल कंपनी है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये देखिए इंडिया टॉप 3 इंडियन जेनेरिक कंपनीज इन द यूके। तो यूके में ये टॉप 3 में आता है फार्मास्यूटिकल कंपनी में जो इंडिया से बिलोंग करता है। एंड यहाँ पे देखिए 6 लार्जेस्ट जेनेरिक सप्लायर इन आयरलैंड एंड इन रिटेल एंड हॉस्पिटल चैनल्स। तो यहाँ पे देखिए आप लोग यूके में 3rd लार्जेस्ट इंडियन कंपनी है फार्मास्यूटिकल कंपनी, और यहाँ पे आप लोग देखिए आयरलैंड में 6 लार्जेस्ट कंपनी है। तो काफ़ी बड़ी कंपनी है ये, और जिसका रेवेन्यू लगभग पूरे वर्ल्ड से आता है अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर आप लोग ग्लोबल प्रेजेंस देखें तो यहाँ पे आप लोग देखिए जियोग्राफिकल स्प्लिट देखिए FY22 के हिसाब से। तो ये डेटा थोड़ा पुरानी है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग यूएसए से देखिए 19% रेवेन्यू आता है, ईयू से देखिए 7% का रेवेन्यू आता है, यूके से देखिए 43% का रेवेन्यू है, इंडिया से देखिए 20% का रेवेन्यू है, और यहाँ पे देखिए रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से देखिए 11% रेवेन्यू कंपनी को आ रहा है। तो यहाँ पे आप लोग एक चीज़ नोटिस कीजिए, कंपनी का जो मेजर रेवेन्यू है ना वो आता है यूके से। भले ही ये इंडियन कंपनी है लेकिन इसका जो मेन रेवेन्यू है वो यूके से आता है। तो मैं इसके साथ आप लोगों को यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भले ही अगर कल को इंडिया के जीडीपी अगर 7-8% से ग्रो होता है, नो डाउट अगर कल को इंडिया के जीडीपी अगर 7-8% से ग्रो होता है, लेकिन यूके का जीडीपी अगर माइनस से अगर डाउनग्रेड होता है तो इस कंपनी के ऊपर काफ़ी प्रेशर आएगा। क्योंकि आप देखिए यहाँ पे कंपनी का इंडिया के साथ रिलेशन उतना है ही नहीं। आप देखिए कंपनी का मेन बिजनेस ही रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आ रहा है, इंडिया से देखिए ओनली 20% का रेवेन्यू आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग इस कंपनी को एनालिसिस करें तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंडिया के मार्केट को भी नहीं देख सकते, उसके साथ साथ हम लोग को वर्ल्ड के मार्केट को भी देखना ज़रूरी है। क्योंकि इस कंपनी का सिर्फ एक छोटा सा पार्ट रेवेन्यू ही इंडिया से आता है, और जो बाकी जो मेजर रेवेन्यू है वो यूके से ही आता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे यूके का जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है वो भी काफ़ी फैक्टर करेगा इस कंपनी के रेवेन्यू के ऊपर। और आप सभी लोगों को शायद पता होगा कि करेंटली यूके का जो जीडीपी ग्रोथ है वो काफ़ी हद तक कम हो चुका है, और काफ़ी ख़राब सिचुएशन है अभी पूरे यूरोप में। इन्फ्लेशन का प्रेशर काफ़ी हाई है, और इसके कारण आप लोग देखिए इस कंपनी में लगातार एक प्रेशर आप लोगों को देखने को मिल रहा था। तो ये तो थी कंपनी का बिजनेस ओवरव्यू। तो चलिए अभी मैं आप लोगों को कंपनी का एक बार फटाफट रेशियो दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देखिए कंपनी का मार्केट कैप देखिए 8082 करोड़ के आसपास है। यहाँ पे आप लोग पी रेशियो देखिए, कंपनी का पी रेशियो है नहीं क्योंकि ऑलरेडी एक लॉस मेकिंग कंपनी है। आरओसी देखिए माइनस पे है, काफ़ी ख़राब आरओसी है। सेल्स ग्रोथ देखिए माइनस पे है, ये भी काफ़ी ख़राब है। डेप्थ देखिए कंपनी का डेप्थ थोड़ा हाई है, लेकिन यहाँ पे देखिए आप लोग डेप्थ टू इक्विटी रेशियो 0.73 के आसपास है। भले ही ये 0.73 के आसपास हो, लेकिन कंपनी का जो अगर हम लोग डेप्थ देखें ना मार्केट कैप से हिसाब से डेप्थ कहीं ना कहीं थोड़ा सा हाई है इस कंपनी में। यहाँ पे देखिए हम लोग मार्केट कैप ओनली 8000 करोड़ के आसपास, और डेप्थ देखिए 2274 करोड़ के आसपास। तो डेफिनेटली यहाँ पे मार्केट कैप से हिसाब से डेप्थ थोड़ा सा यहाँ पे हाई है, भले ही डेप्थ टू इक्विटी रेशियो अच्छा हो। तो यहाँ पे आप लोग करेंट रेशियो और क्विक रेशियो देखिए दोनों काफ़ी खराब है क्योंकि डेप्थ काफ़ी हाई है, जैसे मैंने आप लोग को बताया है। एंटरप्राइज वैल्यू देखिए काफ़ी हाई है मार्केट कैप से, अगेन एक निगेटिव साइन है। तो अगर आप लोग ओवरऑल देखें तो कंपनी का मार्केट कैप से लेकर इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो तक तो ऐसा कोई खास कंपनी का अच्छा है नहीं। मतलब अगर हम लोग आरओसी वगैरह देखें तो ये काफ़ी खराब ही है। अगर हम लोग डेप के साइड से देखें तो डेप भी काफ़ी हाई है, पी निगेटिव में है, फ्री कैश फ्लो नहीं है कंपनी का, वो काफ़ी कम है। सो ओवरऑल कंपनी का जो सिचुएशन है वो तो इतना अच्छा करेंटली है नहीं। तो यहाँ पे अगर हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो यहाँ पे आप लोग देखिए दिसंबर 2023 में देखिए 701 करोड़ का सेल्स हुई है,
और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर देखिए आप लोग 699 करोड़ का सेल्स। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ओनली 2 करोड़ का सेल्स यहाँ पे इंक्रीज हुआ है इस कंपनी का। अगर हम लोग ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो यहाँ पे देखिए लास्ट ईयर सेम क्वार्टर के 699 और यहाँ पे देखिए 701। तो दैट मीन्स ओनली 2 करोड़ का सेल्स इंक्रीज हुआ है। मार्केट कैप देखिए आप लोग 8000 करोड़ का, सेल्स इंक्रीज हुआ है ओनली 2 करोड़ का। तो क्या आप लोग कहीं से भी इस कंपनी का रिजल्ट अच्छा बोल सकते हो? डेफिनेटली नॉट, क्योंकि ये काफ़ी खराब रिजल्ट है इस कंपनी के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो। बाकी आप लोग क्वार्टरली बेसिस पे देखिए, यहाँ पे भी सेल्स डिक्रीज हुआ है कंपनी का और मार्जिन देखिए लास्ट ईयर सेम क्वार्टर ये था 6% के आसपास और अभी करेंटली देखिए 5% के आसपास। और यहाँ पे आप लोग देखिए कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है, -86 करोड़ का निगेटिव प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने जनरेट किया है। और उसके पीछे का मेन कारण यही है, कंपनी का जो इंटरेस्ट है वो काफ़ी कंपनी पे कर रहा है। और इंटरेस्ट इसीलिए काफ़ी पे करना पड़ रहा है क्योंकि कंपनी ऑलरेडी एक लॉस मेकिंग कंपनी है। और यहाँ पे अगर आप देखा कंपनी का जो डेप्थ है, डेप्थ काफ़ी हाई है। और ऊपर में ऐसी कंपनियों के ऊपर कई बार ऐसा चार्जेस वगैरह लगता ही रहता है गवर्नमेंट की तरफ से, चाहे इंडिया का हो या तो फिर यूके का हो। तो ये सब भी एक फैक्टर होता है ऐसी कंपनी के ऊपर। तो बाकी आप लोग बैलेंस शीट देखिए कंपनी का, अगर हम लोग बोरोइंग देखें तो देखिए लगातार इंक्रीज हो रहा है। मार्च में देखिए 2184 का लोन था और अभी देखिए 2274 करोड़ का लोन। तो यहाँ पे अगेन फिर से कंपनी का बोरोइंग इंक्रीज हुआ है। कैश फ्लो देखिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी पॉजिटिव में है, दैट मीन्स कंपनी के पास कैश है। बाकी आप लोग कैश कन्वर्जन साइकिल देखिए ये काफ़ी अच्छा है। आप लोग देखिए ये एक एमएनसी कंपनी है और जिसका बिजनेस पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, लेकिन अब इसका कैश कन्वर्जन साइकिल देखिए 41 डेज के आसपास है, जो काफ़ी अच्छा है। कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा कंपनी होता है जिसका बिजनेस सिर्फ और सिर्फ इंडिया में होता है, लेकिन उसका कैश कन्वर्जन साइकिल 300 डेज तक होता है। लेकिन ये एक एमएनसी कंपनी है और इसका फिर भी आप लोग साइकिल डेज देखिए ओनली 41 डेज के आसपास है। तो यहाँ पे आप लोग प्रमोटर का होल्डिंग देखिए 54.93% के आसपास है, जो लास्ट क्वार्टर के मुकाबले यहाँ पे थोड़ा सा घटा है। लेकिन एक अच्छी साइन ये है कि कंपनी में जो एफआई का होल्डिंग है, एफआई का होल्डिंग यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। जो पहले 3% था अभी ये इंक्रीज होकर 4% तक आया है। तो यहाँ पे मैं आप लोग को एक और इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे देखिए प्रोमोटर का होल्डिंग देखिए यहाँ पे प्लेज से तो आप लोग यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे देखिए प्रोमोटर होल्डिंग है डिक्रीज ओवर 3 ईयर 17.2%, माइनस पे यहाँ पे डिक्रीज हुआ है। और यहाँ पे ऊपर में लिखा हुआ है देखिए आप लोग प्रोमोटर है प्लेज 74.5% ऑफ देयर होल्डिंग। तो यहाँ पे आप लोगों को जो ये जो देखने को मिल रहा है 54.93% का होल्डिंग, उसमें से 74% होल्डिंग प्रोमोटर ने प्लेस करके ही रखा है। तो ये भी एक खराब साइन है इस कंपनी के ऊपर। तो बेसिकली अगर हम लोग ओवरऑल देखें तो कंपनी का जो बिजनेस है वो करेंटली उतना अच्छा जा नहीं रहा है। तो यहाँ पे चलिए एक बार मैं आप लोगों को कंपनी का जो टेक्निकल चार्ट है वो एक बार दिखा देता हूँ फटाफट। तो यहाँ पे आप लोग मंथली चार्ट पे देखिए कंपनी अपना जो मेजर रेजिस्टेंस जोन है उसके ऊपर अभी खड़ा है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग कंपनी का जो मेजर रेजिस्टेंस जोन है वो लगभग 622 रुपीज़ के आसपास है। और नीचे की तरफ देखें तो कंपनी का जो मेजर सपोर्ट जो है वो लगभग 150 डेज के आसपास है, सॉरी 158 रुपीज़ के आसपास है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए कंपनी ने यहाँ पे एक लो लगाना अभी शुरू किया है। और अगर हम लोग इस महीने में देखें तो मार्च के महीने में अभी तक कंपनी ने -6% तक की रिटर्न दिया है टॉप से लेकर। दैट मीन्स यहाँ पे कंपनी थोड़ा सा संघर्ष कर रहा है ऊपर जाने को, क्योंकि अगर हम लोग फंडामेंटल के हिसाब से देखें तो फंडामेंटल उतना स्ट्रॉन्ग है नहीं कंपनी का। और फंडामेंटल से तो कोई ऐसा बूस्ट नहीं मिल रहा है करेंटली कंपनी को कि कंपनी अभी ऊपर जाए। बस टेक्निकल वाइज देखें तो टेक्निकल वाइज थोड़ा बूस्ट मिलता है यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रक्चर वाइज सेंस हो रहा है। लेकिन फंडामेंटल वाइज और न्यूज़ बेसिस पे तो ऐसा कोई अच्छा कंपनी में साइन नहीं आ रहा है जिसके बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं कि ये कंपनी शायद अभी करेंटली ऊपर जा सकता है। लेकिन फिर भी देखते हैं आने वाले समय में किस तरीके से मैनेजमेंट काम करते हैं और किस तरीके से मार्केट में उतार चढ़ाव आता है। और यूके का मार्केट भी देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस कंपनी के लिए। तो यहाँ पे अगर हम लोग वीकली बेसिस पे देखें तो यहाँ पे आप लोग देखिए कंपनी का जो मेजर जो लेटेस्ट सपोर्ट जो है वो लगभग 510 रुपीज़ के आसपास है। तो शायद आप लोग वेट कर सकते हो, यहाँ तक शायद आ सकता है और यहाँ पे एक रिटेस्ट भी ले सकता है कंपनी जो 510 रुपीज़ के आसपास। और उसके बाद आप लोगों को ऊपर की तरफ शायद फिर से एक लॉन्ग जर्नी देखने को मिल सकता है। लेकिन ये सब प्योरली डिपेंड करेगा कंपनी के फंडामेंटल के ऊपर। तो कैसे लगी आप लोगों को वीडियो? अगर आप लोगों को वीडियो देखकर अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।